है ना। तो मैं जो बता रहा था उसका ध्यान रखें कि किसी को भी फ्री में चलाना, अब फिर भी कोई अपना वाला आ जाता है, रिश्तेदार आ जाता है, भाई एक पत्रिका का सही अध्ययन करने में, ये पूरा आप लिख कर कभी भी किसी को देखते से जवाब न दें, अध्ययन करें बाकायदा। पहले आपकी नजर जाएगी लग्न चार्ट पे, लग्न चार्ट में वही नियम लगा के देखें जो आपके अनुभव पर सही निकले हों। बस इतना सा देखना है, फिर सीधे केपी पे आ जाइए, है ना। केपी में भी बाकायदा लग्न से शुरू कर लीजिए, धन भाव से शुरू कर लें, दो चीज चेक कर लीजिए, छठा भाव चेक कर लीजिए, दसवां चेक कर लीजिए। ये हो गया इतना, है ना। हाँ, शादी के लिए आया तो आपको तरीका बता ही दिया, 7 से शुरू करना है। इस प्रकार से आप आगे बढ़ते जाएं। तो ये सब लिख लिख कर आप देखिए, कैलकुलेशन करें, उसको लगना चाहिए कि वो कैलकुलेशन कर रहे हैं पंडित जी। एक पत्रिका का सही अध्ययन करने में लगभग 1 घंटा लगता है, आपको मालूम होगा, 1 घंटे के आसपास। अब दिन भर में 4 पत्रिकाएं फ्री आ गई आपके पास, तो ये 4 घंटे आप कहाँ से निकालेंगे? आपके समय की कीमत है। हम फलित करने की या पत्रिका देखने की फीस नहीं लेते, हम समय की फीस लेते हैं, समय कीमती है। 100 बात की एक बात। कई लोग आते हैं पत्रिका दिखाने, फेसबुक पे भी बताते हैं, मैं सब पत्रिका देखना तो फ्री है लेकिन मेरे समय की कीमत, वो मैं फ्री देख दूंगा, पर वो मुझे पैसा चाहिए समय का, है ना। ये आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार से, हाँ, तो मैं जो बता रहा था ज्योतिष के लिए भाव आपको बता दी, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं अपन कला का सही। देखिए ज्योतिष को कला भी माना गया है, एक प्रकार का आर्ट ही है। तो वही है, 10 का संबंध 5 से हो जाए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें, कहाँ गया ओपन। नितिन जी काफी दिनों से आ नहीं रहे, कहाँ गए इसमें? एम डी एच एम भी, कोई बात नहीं, और देख लेते हैं ओपन। ये पत्रिका देख लेते हैं इनकी, ना 74 का बर्थ है, इनका चेक करेंगे। तो पहले तो धन भाव से चल लेते हैं, वो तो आगे देख लेंगे, प्रोफेशन, है ना। अब प्रोफेशन, चलो पहले प्रोफेशन से शुरू कर लेते हैं। 10वें भाव का सबलाट कौन है, यहाँ चेक करें। 10वें का सबलाट कौन है? राहु। ओके। राहु का स्टार लाट कौन है यहाँ पे? मर्क्यूरी, और फिर मंगल, ठीक। अब 10 का, है ना, प्रोफेशन के लिए देख रहे हैं। इसी प्रकार से 6 का भी लिख के रख लेते हैं। 6 का कौन है सबलाट यहाँ पर? जुपिटर। गुरु का स्टार लाट, गुरु अपने ही नक्षत्र में है, धीमी गति का ग्रह है, तो सबलाट शनि को मान लीजिए स्टार लाट। और अब सप्तक कौन है? स्वयं गुरु। अब हमें यहाँ से सिग्निफिकेटर लिखना है। बुध के क्या बता रहा है? 5, 9, 3, 6, 12, हो गया। शनि का देखिए, 2, 9, 4, 5। तो अब 5, 9 शिक्षा के भी हैं, 3, 5, 9 शिक्षा के भी हैं, तीसरा भाव लेखन का। ये स्कूल टीचर रहे, और अब एस्ट्रोलॉजर भी। छठे के संबंध में देखेंगे तो मैंने आप बताया 5, 9 आ गया, तो व्यक्ति जॉब बदलता रहेगा। ये 5, 9 जॉब बदला जाएगा। शिक्षा से संबंधित, तो एक स्कूल से कई स्कूलों में काम किया, और अब एस्ट्रोलॉजी से जुड़ गए। ये एस्ट्रोलॉजर की पत्रिका भी है और टीचर की भी। अभी ये यही काम करते हैं। फिर धन की बात करें, हम धन, है ना, भाग्य में धन कितना, तो आप क्या लिखेंगे? 2 भाव, 2, 2 का कौन है सबलाट? चंद्रमा।
चंद्रमा को यहाँ चेक करिए किसके नक्षत्र में है, केतु, और लास्ट में वीनस। ठीक, दो कम। फिर मेहनत का धन सामने देख ही लिया, ये भी बताता है छठा भाव। केतु को चेक करें, केतु क्या बता रहा है, 10, 8, 2, 7। देखिए दो का संबंध ये आ गया अलॉन्ग विथ 8। तब क्या हुआ, धन मिलेगा लेकिन एक लिमिट में। लिमिट क्या है, करोड़पति बनना कोई बड़ी बात है, लखपति बनना बड़ी बात नहीं है, इतना तो आएगा, है ना। करोड़पति बनने के लिए ये 6 का संबंध जो है, ये काम गया, ये इस 6 का संबंध जो है, आपको मैंने बताया था 2, 6, 10, 11, या 2, 6, 11 से होता, या इस 2 का संबंध 2, 6, 10, 11, या 2, 6, 11 से होगा, वो नहीं है। तो इतना तो इनको रहेगा कि इनके काम नहीं रुकेंगे। अब इन्होंने टीचरशिप छोड़ दी है, 100% एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में आ गए, क्योंकि उसमें ज्यादा कमाई, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन गए। तो पंचम भाव कला को भी बताता है, किसी भी प्रकार की कला, ये 10 जुड़ गया। लेकिन अब यहाँ पर कला के लिए कौन जिम्मेदार आ जाता है, शुक्र, वीनस और मंगल, ये दो जिम्मेदार, अकेला नहीं, उन दोनों का संयोग। जब तक शुक्र पीड़ित नहीं होगा मंगल से, तब तक वो सफल कलाकार नहीं बन सकता, चाहे वो सलमान खान हो, देवानंद हो, धर्मेंद्र हो, या रेखा हो, या और कोई भी फिल्म कलाकार हो। सक्सेसफुल होने के लिए शुक्र पीड़ित होना जरूरी है फिल्म कलाकार की पत्रिका में। तो लग्न चार्ट में उसके आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं शुक्र मंगल की युति मिलेगी, या इस शुक्र के ऊपर मंगल की दृष्टि रहेगी कोई सी भी, या शुक्र का नक्षत्र स्वामी मंगल होगा, या मंगल का नक्षत्र स्वामी शुक्र होगा, तब कला के फील्ड में जाएगा। तो 10 का संबंध किससे होना चाहिए, 5 से। नहीं मिला तो 5 का संबंध किससे होना चाहिए, 10 से। ये पलट के भी देखिए। और जरूरी क्या है कि शुक्र आ जाए, है ना, या शुक्र के बजाय मंगल आ जाए, तो ये इसके नक्षत्र में हो या ये इसके नक्षत्र में, तब कला के फील्ड में जाएगा। धन कितना कमाएगा वो आपने अभी नियम देख ही लिया। इसमें कुछ कलाकारों की लिमिट बनी हुई है, तो कुछ लोग नॉर्मल वेल्थ। एक्टिंग में जीरो, एक्टिंग में जीरो, और भाई बस चल रहा है भाग्य से, पब्लिक पसंद कर रही है। मूर्खों की कमी नहीं है हमारे देश में। आप देखे ना, जितनी भी आप बचपन से देख लीजिए, बरसों पहले से जो फिल्में बनती आ रही, 100% रोमांटिक फिल्में बनती है। वही गाने, शेरो शायरी, प्रेम प्यार मोहब्बत के गीत संगीत ही आता है। दूसरी तरफ फॉरेन में चलिए, वो ऐसी फिल्में बनाते हैं, उनके लिए संबंध एक साधारण बात है। 70% डिवोर्स हो जाते हैं, और होती लव मैरिज ही है। वहां रिश्ता लेके कोई नहीं जाता, माता पिता आपस में चुनना पड़ता है। यदि स्कूल कॉलेज लाइफ में या वर्किंग प्लेस पर आपकी किसी से बातचीत नहीं हुई है, किसी का प्रपोज नहीं कर पाए हैं, तो आपका विवाह कभी नहीं होता है। ये हमारे पिछले ग्रुप में जो अमेरिका के स्टूडेंट थे, उन लोगों ने बताया कि वहाँ का सिस्टम ही है, ब्रिटेन का, यूरोप का, सब जगह सिस्टम यही है। तो ये कलाकार के लिए हो गया। अब इसके बाद आ जाए हम म्यूजिक प्रोफेशन में होना। तो 10वें भाव का सबलाट का स्टार लाट दो को बताए, ये म्यूजिक। अब वो म्यूजिक डायरेक्टर भी हो सकता है, सिंगर भी हो सकता है ना, म्यूजिक डायरेक्टर भी हो सकता है, सिंगर भी हो सकता है। तो दूसरा भाव वाणी का भाव है, इसलिए ये देखना जरूरी है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। फिर 10वें का संबंध दो एक से हो जाए तो बढ़िया। एक का संबंध 2, 10 से होता है तो भी मेरे देखने में आया है कि ऐसा व्यक्ति म्यूजिक के फील्ड में हो। अब उसमें भी म्यूजिक फील्ड में है, अच्छा भैया म्यूजिक फील्ड में क्या बजाएगा, फूक मारने वाले यंत्र, तार वाले यंत्र, ड्रमर,
अब कितने सारे हैं, गिटार, सितार, हारमोनियम, और अब तो सिंथेसाइजर वगैरह सब आ गए हैं। गाने गाए तो किस प्रकार के गाने गाने में फेमस होगा। आपने देखा ना, हर सिंगर हर गाने के लिए नहीं बना। जो पंजाबी सिंगर वगैरह हैं, वो हर प्रकार के गाने नहीं गाएंगे। इसी प्रकार से और भी कई लोग हैं, हर प्रकार के गीत नहीं गाएंगे। तो आप वो देख सकते हैं। तो हालांकि उन सब के नियम है, पर नियम इतने हैं कि मैं आपको बता भी दूंगा तो याद रहना नहीं है। और हमें करना क्या है, आपको सिर्फ इतना बताइए कि हाँ साहब, कला के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। इतना काफी। तो सिंगर वगैरह बनना हो तो उसके लिए फिर आता है जर्नलिज्म ना। कुछ बच्चों ने मेरे यहाँ स्कूल में बोला कि सर हमें जर्नलिस्ट ही बनना है। तो 10वें का संबंध 3 से होना चाहिए, नहीं है तो 3 का संबंध 10 से देखिए, मिल जाता है तो वो जर्नलिस्ट बनेगा, है ना। फिर 10 का संबंध 3 के साथ साथ अगर वो 5 से बनता है, 9 से बनता है, या 3, 5, 6 से बनता है, तो वो कैसा होगा, खेल रिपोर्टर। खेल रिपोर्टर 10, 11, 3, 10, 11 से बनता है तो राजनीतिक खबरों वाला रिपोर्टर। जबकि 6, 8, 12 या 8, 12 से जुड़ा हुआ हो, +3, तो क्राइम रिपोर्टर। रिपोर्टर भी अलग अलग होते हैं, आप इस पे देख सकते हैं चैनलों पे कि जब वो खबरें आती है क्राइम की तो वो रिपोर्टर अलग हो जाएंगे, और राजनीतिक खबरें वाले रिपोर्टर अलग होंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे। अब यही तीसरा भाव प्रिंटिंग प्रेस को भी बताता है, प्रिंटिंग प्रेस को भी बताता है। तो प्रिंटिंग प्रेस के लिए तीसरा भाव आ गया, साथ में पंचम भाव भी आप ले सकते हैं। तो 3, 10, 11 का संबंध 10 से हो तो सफल प्रिंटिंग प्रेस वाले। और प्रिंट का काम काज बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि आप शादी की पत्रिका वगैरह छपवा रहे हैं तो वही प्रिंटिंग हो गई, कागज छपवा रहे हैं, बैनर छपवा रहे हैं, नहीं, किताबों की दुनिया। स्कूल में कितनी किताबें चलती, कॉलेज में कितनी चलती है। आप देखिए ना, आजकल ऑनलाइन सब दिख रहा है, कितना ज्यादा है। तो किताबों की कोई कमी नहीं है, प्रिंटिंग में बहुत पैसा है। अब हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, फिजिक्स की एक बुक जो है 1100 रुपए की भी आने लग गई। 800 800 रुपए से कम से कोई अच्छी बुक नहीं है। प्रिंट क्वालिटी वगैरह सब पर है। खर्चा बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई है, तो ये किताबों की कीमत बढ़ गई। कहाँ ज्योतिष की किताबें 50 60 रुपए में मिल जाया करती थी, और अब 400 से नीचे कोई अच्छी किताब ही नहीं मिलती। तो प्रिंट में भी एक अच्छा जो है स्कोप बनता है। उसके बाद टीचिंग प्रोफेशन की मैंने आपको बताई, टीचिंग के लिए तो 10 का संबंध काय से हो, 5 9 से, 5 9 से, या 3, 5, 9 से, या 3, 9 से, या चौथा भाव, है ना, शिक्षा का भाव, स्कूली शिक्षा का भाव 4, 11 से जुड़ जाए, 4, 5, 9 से जुड़ जाए, तो भी टीचिंग प्रोफेशन। और इसमें कारक ग्रह कौन होंगे, गुरु और बुध, ये कारक ग्रह हैं। चाहे वो 10वें भाव के सब लाड हो या 10वें भाव के स्टार लाड के रूप में हो, ये खास होते हैं। अब इसमें कुछ ज्योतिषाचार्य या केपी वाले 2 भाव को भी जोड़ते हैं, क्योंकि 2 भाव वाणी का भाव है, टीचर को बोलना पड़ता है। अगर यह नहीं भी जुड़ा हुआ है तो दूसरे भाव का संबंध किसी भी प्रकार से 3 या 4 या 5 या 9 से हो जाएगा, है ना। तो अपने बिजनेस में वो वाणी का प्रयोग करेगा। अब टीचिंग का कुछ मामला बदल गया है। आप देखते होंगे कि स्कूल का टीचर बनने के लिए क्या जरूरी है, बीएड, है ना। और प्रिंसिपल बनने के लिए क्या जरूरी है, एमएड की डिग्री, है ना। ये 3 साल की होती है, ये 2 साल की होती है। आफ्टर ग्रेजुएशन तो बैचलर इन एजुकेशन और मास्टर इन एजुकेशन की डिग्री होती है। तब आपको स्कूल में परमानेंट जॉब मिलता है।
अभी सभी स्कूलों की सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, ये आपको पता होना चाहिए। मिनिमम जो है वो 30,000 से लेकर फिर 1,80,000 तक भी पेमेंट दे रहे हैं। और प्रिंसिपल है तो ज्यादा भी हो सकता है। ये स्कूल की ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्कूल कितना अच्छा है। सीबीएसई है कि एमपी बोर्ड है, सीबीएसई में भी उसका लेवल कैसा है। जैसे हमारे इंदौर में है दिल्ली कॉलेज। दिल्ली कॉलेज ये जो है ना, नाम कॉलेज है लेकिन ये वास्तव में स्कूल है। तो कॉलेज हो, स्कूल हो, इंस्टीट्यूशन हो, एकेडमी हो, इन सबका एक ही मतलब होता है, शिक्षण संस्थान। ये 12th क्लास तक का है ये। और ये 125 साल से भी ज्यादा पुराना स्कूल है। तो यहाँ सर की क्वींस कॉलेज भी है ना? जी, क्वींस कॉलेज, क्वींस क्वींस कॉलेज कॉलेज भी भी है। है ना? हाँ, ये दिल्ली कॉलेज इंडिया के टॉप 5 कॉलेज में अब नंबर 1 हो गया। पहले दून कॉलेज था देहरादून का, दिल्ली कॉलेज नंबर 1 है। इसका ऐड कभी नहीं आता है पेपर में, क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं, स्टूडेंट इनका खुद चल के आते हैं। मैक्सिमम राजा महाराजा और बड़े बिजनेसमैन के बच्चे ही यहाँ पढ़ सकते हैं, क्योंकि छोटी क्लास की फीस भी जो है ना यहाँ पे पर ईयर 4 लाख रुपीज है। तो बाकी खर्चे अलग। लेकिन यहाँ एक फायदा है, ना तो ड्रेस खरीदना पड़ती है ना जूते, है ना। लंच वगैरह सब फ्री मिलता है, सब कुछ फ्री है उनके लिए, किताबें कॉपियां तक फ्री है। इसमें सब आगे है। तो जैसे क्लास बढ़ती जाएगी फीस बढ़ती जाती है। मैंने इस कॉलेज में 7 साल पढ़ाया है, दिल्ली कॉलेज में। तो इंडिया का नंबर 1 कॉलेज हो गया आज। फीस भी है। आप इसलिए समझिए कि यहाँ इतना बड़ा एरिया है इसमें, के अंदर जू भी है ना, जू बना हुआ है। फिर भारत सरकार ने MiG-21 प्लेन दे रखा है, वो वहां रखा हुआ है ग्राउंड में। विजन टैंक भी दे रखा है, ये फाइटर प्लेन है MiG-21, विजन टैंक भी दे रखा है, वो भी रखा हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा इतना पुराना है, तो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है ये। तो इसकी फीस भी ज्यादा है, तो सैलरी स्ट्रक्चर भी ज्यादा है ना। ये बन जाते हैं। तो टीचरशिप के लिए लेकिन हम अब देखिए कि मैंने भी बोला टीचर बनने के लिए क्या जरूरी है ये। अब जरा कोचिंग क्लास पे आइए कि कोई व्यक्ति, है ना, शिक्षण संस्थान 4-11 से जुड़ा हुआ, या 5-11 या 5-9-11 से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब यही 10वां भाव इनके साथ +7 भी दे रहा, 7वां जुड़ गया, तब क्या बन गया, इंस्टीट्यूशन, कोचिंग संस्थान। अब मजे की बात यह है कि स्कूल टीचर बनने के लिए बीएड एमएड जरूरी है, कोचिंग में पढ़ाने के लिए एक्सपीरियंस जरूरी है। ये लोग टीचर बीएड एमएड नहीं होते, लेकिन ये सक्सेसफुल है, तो मार्केट में काम दिखता है। इसका मतलब ये हुआ डिग्री की कोई वैल्यू नहीं। कई लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं, हमारे इंदौर में 24 इंजीनियरिंग कॉलेज है ना। एक बैच में कितने स्टूडेंट होते हैं, किसी भी ब्रांच के 60, चाहे वो आईटी सेक्टर के हो या मैकेनिकल सेक्टर के हो, है ना, या कंप्यूटर साइंस के हो, सब में 60-60। तो एक कॉलेज में इतने हैं, एक ब्रांच से, तो 24 कॉलेज में हर बार इतने बच्चे 5-5 साल पूरे होने पे निकलते हैं। सबको जॉब तो नहीं मिलता, कैंपस सिलेक्शन के लिए भी आते हैं। अब कैंपस सिलेक्शन में आए तो इंटरव्यू होता है, वहां आपने मान लीजिए 98% बनाया होगा कॉलेज में, लेकिन आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, तो वो क्या करें। अभी पेपर में कुछ समय पहले की बात है, 1-2 साल पहले की बात है, टाटा कंसल्टेंसी में जॉब के लिए मार्च निकली, बहुत लोगों ने फॉर्म भरा, पहुंच गए, है ना। उनके पोस्ट थी मान लीजिए 800 पोस्ट थी। इस 800 में से आप यकीन नहीं मानेंगे 100 का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। आए कितने थे, कम से कम 2 लाख स्टूडेंट इंटरव्यू में फेल हो गए। टाटा का कहना था यदि काम ही नहीं आता है तो हम काम पे कैसे रख ले, हमने कुछ सिखाने का इंस्टीट्यूट खोल रखा है क्या। सही बात है ना, कॉलेज में आप क्या पढ़ के आए थे,
एक व्यक्ति कॉमर्स ग्रेजुएट है, लेकिन उसको अकाउंट लिखना नहीं आता है, फेसबुक लेजर देखे ही नहीं, तो भाई कौन जॉब पे रखेगा उसको? सिखाने का थोड़ी खोल रखा है इसके। तो ऐसे ही लोग क्या बन जाते हैं? बेरोजगार। और फिर लोग चिल्लाते हैं हमारे देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अरे भैया, पहले रोजगार के काबिल तो बनो। आता है क्या है तुमको? कैसे रख लें? कोई सिखाने के इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं क्या? कॉलेज में क्या भाड़ जोशी क्या अपने 5 साल तक? काम आता नहीं और काम दे दो, कैसे दे दें? तो मार्केट में काम बिकता है। मैंने कहा ना, कोचिंग क्लास वालों के पास कोई बीएड एमएड की डिग्री नहीं है, पर वो सक्सेसफुल है, लाखों रुपया फीस लेते हैं। आईआईटी वगैरह के तो आपको पता ही होगा, आईआईटी और नीट एग्जाम। अब प्रोफेशन की संख्या अनंत है, देश काल परिस्थिति अनुसार, बहुत सारे। डॉक्टर होगा बच्चा, अगर मेडिकल फील्ड में जाएगा तो 10वें भाव का सबलाट या उसका स्टारलाट सूर्य हो, गुरु हो, या सर्जरी का कारक साथ में मंगल हो। और अब यहाँ आ जाता है 2, 6, 10, 8। 8वां भाव जरूर लेना है, या 2, 6, 10, 12 जरूर लेना है, या 2, 6, 8, 12 लेना है। अब आप कहेंगे सर ये तो प्रॉब्लमेटिक है, 6, 8, 12 जुड़ गया, उसका बिजनेस ठीक नहीं चलेगा। लेकिन 2, 6 जुड़े हुए 10 से तो कामकाज ठीक है। 8वां भाव, 6ठा भाव रोग का, 8वां भाव सर्जरी का, और 12वां भाव अस्पताल का। तो डॉक्टर बनने के लिए ये जरूरी है। इंजीनियर और डॉक्टर में से डॉक्टर बनना कठिन कार्य है। कारण, मेडिकल कॉलेज तो बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, 24, लेकिन सर इंजीनियरिंग कॉलेज तो 24 है, मेडिकल कॉलेज यहाँ कितने हैं? मुश्किल से 3, जिसमें एक ही सरकारी है, 2 प्राइवेट है। तो मेडिकल कॉलेज की संख्या कम है, इसलिए हमारे देश में डॉक्टरों की कमी है। और नीट एग्जाम एक टफ एग्जाम होती है, हर कोई डॉक्टर नहीं बन पाता है। इंजीनियर बनना आसान है, ढेर बन जाते हैं, जॉब नहीं मिलता है, फिर लोग बोलते हैं अरे इंजीनियरिंग में दम नहीं है, बेरोजगारी बैठे। अरे भाई, दम आपके बच्चे में नहीं है, उसको काम आता ही नहीं है, उसने केवल बुकिश नॉलेज ले रखा है। इस बात को बताएं आप। ऐसा नहीं कि इसी फील्ड में बहुत से लोग, हमने तो सीए भी देखे, जैसे तैसे सीए बनने के लिए आपको पता होना चाहिए। चलिए इसकी बात करते हैं। 10वें भाव का सरलाड बुध हो या स्टार लाड बुध हो, और वो 2, 6, 8। 8वां क्यों लिया? टैक्सेशन का भाव है। या 2, 6, 8, 10, या 2, 6, 8, 11 दूसरा भाव फाइनेंस का है ना? 6ठा भाव जॉब का है, 8वां भाव टैक्सेशन का है। तो वो सीए बनेगा। सीए बनने के लिए आपको पता होना चाहिए, सभी फील्ड का पता होना चाहिए कि सीए बनने के लिए कितने साल लगते हैं? 3 साल। 100 में से कोई 3 ही होते हैं जो सीए बन पाते हैं। क्यों? इसमें 50% पासिंग मार्क है, और एक नंबर भी कम आया है तो फेल। 7 से 8 साल लग जाते हैं सीए बनने में। बिरले होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलते हैं। इसमें सीए इंटर होती है और सीए फाइनल एग्जाम। जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन की तारीख से 10 महीने बाद पहला अटेम्प्ट मिलता है, जिसमें 4 पेपर होते हैं। आप चाहें तो दोनों 8 एक साथ अटेम्प्ट दे सकते हैं या रोकनी लगी। और फिर किसी पेपर में 60% नंबर आ जाते हैं तो एग्जामिशन हो जाता है, आप फेल हो गए हैं, है ना? लेकिन एक पेपर में 60%, तो अगली एग्जाम में आपको ये वाला पेपर नहीं देना, ये बाकी के 3 पेपर देना है। तो सीए बनना कठिन कार्य है, सीए हो या कंपनी सेक्रेटरी सीए, दोनों के साथ ये बड़ी मुश्किल से बनते हैं। अब चलिए बन गया, अब इनकी समस्या क्या? देखिए, सीए बना है तो कोई और सेकंड में बन जाता है, और उसका जो ओरिजिनल परसेंटेज है वो 78% भी हो सकता है। दूसरी तरफ एक सीए बड़ी मुश्किल से घिसते पीटते 55% से सीए बना हो। फिर अपना परिस्थिति पता होना चाहिए आपको बिजनेस की। इस सीए बनने के लिए आपको पता होगा कि सीए अपने बाहर जो बोर्ड लगाता है
है ना। वो 3/3 या 3/2 से बड़ा बोर्ड नहीं लगा सकता, पब्लिसिटी नहीं कर सकता जिस प्रकार से डॉक्टर कर सकते हैं, इंजीनियर कर सकते हैं कि बिल्डिंग बनवाइए, बंगले उपलब्ध हैं। ये नहीं कर सकता कि आइए टैक्स ऑडिट करवा लीजिए। ये उन्होंने रूल बना रखा है। अब आपका बच्चा सीए बन के निकला, काम कैसे मिलेगा उसको? मुझे इनकम टैक्स का काम पड़ रहा है, मुझे इनकम टैक्स निकलवाना है, इससे भरवाना है। मुझे क्या मालूम कि आपके बच्चे का किस बिल्डिंग के किस स्टेट में ऑफिस है? हमें क्या पता? हम तो उसका नाम भी नहीं जानते होंगे। तो फिर क्या होता है? माउथ पब्लिसिटी। किसी जानकार से पूछ, यार कोई सीए है क्या? तो इनका काम क्या चलता है? माउथ पब्लिसिटी। ये इनके साथ एक प्रॉब्लम। उसके बाद भी ये 55% वाला है, चालाक नहीं है, तो काम नहीं आता है, तो ये फेल हो जाएगा। मतलब एक लिमिट में रहेगा। सीए का ऑफिस का टाइम पता होना चाहिए, सुबह 10 से रात 10 तक का। लेकिन अब मैं तो कंसल्टेंसी का काम है मेरा, सब तरह के फील्ड के लोग आते हैं, सीए भी बहुत सारे आते हैं, तो मुझे उन सबके बारे में पता है। डॉक्टर, इंजीनियर, मिलिट्री पर्सन, पुलिस वाले सब आते हैं। तो ऐसा आपको भी हर फील्ड का नॉलेज होना जरूरी है। तो ऑफिस टाइम होता है सुबह 10 से 10। ये पैसा तो कमा लेते हैं, खर्च करने का टाइम नहीं है। संडे को भी छुट्टी नहीं है। 4-6 दिन कहीं यात्रा पे भी नहीं जा सकते। केवल वो ही जा सकते हैं जो FCA बन चुके हों, जिनके अंडर में कहीं सीए काम कर रहे हो, बड़ी फर्म हो। तो ये काम में समय और पैसा लगता है। ठीक है। कल हम और प्रोफेशन लेते हैं, क्योंकि प्रोफेशनों की संख्या अभी अनंत है। जी सर, थैंक यू। हाँ, अब थैंक कुछ यू सर। क्वेश्चन आया मन में अभी तो बताइए। सर 10th हाउस तो कभी पूरा हो ही नहीं पाता है। हाँ, मैंने कहा अनंत सर है। एक चीज मुझे पूछनी है, क्लियर करनी है एक्चुअली। जी। एक चीज जैसे राहु, जुपिटर या सैटर्न या केतु हम्म, का सब लॉट लेना है, मतलब सब लॉट को छोड़कर सब सब लॉट लेना है, मतलब सॉरी स्टार लॉट को अच्छा। छोड़कर सब लॉट लेना है। हाँ, वो मैं आपका प्रश्न बता देता हूँ कि धीमी गति का ग्रह हाँ जी। है ना, हाँ। और वो अपने ही नक्षत्र में हो। जैसे शनि शनि के अच्छा। नक्षत्र में है, तो उसको छोड़ के आगे जी बढ़ जी। जाइए। अच्छा जी। है ना, जी जी वो सर, सब ठीक है। लाड स्टार लाड बन जाएगा, और आगे सब लाड सब लाड बन जाएगा। जी ठीक है सर, थैंक यू। जी। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। हाँ।